हाँ जी, क्या हाल है? सो बेसिकली इन द लास्ट क्लास वी वर डूइंग प्रॉफिट स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये काफ़ी हद तक आपको मैंने करवा दिया हुआ है, बट ये है कि अभी मैं आपको एक सवाल आज करवाना चाहता हूँ, जस्ट अ रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो दिस इज़ अ लाइक कह सकते हैं कि प्रैक्टिस है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, सही है। तो इसके बाद एक दो कॉन्सेप्ट और रहते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा बट इन द लास्ट क्लासेस। बट आज मेरा ये जो मेन है वो ये है कि आपकी जो हमने कल सीखा था उसकी आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो इस साल की 2006 एंड 2007 की प्रॉफिट स्टेटमेंट्स बनानी है। अगर आप ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो इस क्वेश्चन में ही इज सेइंग दिस थिंग कि प्रिपेयर द प्रॉफिट स्टेटमेंट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ऑल्दो ही इज सेइंग दिस थिंग कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू बनाएं, बट ये कि मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू भी बना दूंगा, जैसा कि लाइक मेरा पर्पस है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बनाते हैं 2006 की। ठीक है, 2006 की आपने इस डेटा को खाली देखना है। ठीक है, इस डेटा को। उसके बाद 2007 की बाद में बनाते हैं। तो जल्दी जल्दी बनाते हैं, बिकॉज आई होप आपको अब तक तो थोड़ी सी तो समझ आ गई होगी। आपका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सेल्स होता है। ठीक है, जब भी आपने कोई भी स्टेटमेंट बनानी है, चाहे एब्जॉर्प्शन के थ्रू बनानी है या फिर मार्जिनल के थ्रू बनानी है, तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सेल्स होगा। तो सेल्स से आपका कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, सेल्स मीन सेल्स रेवेन्यू। तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस अगर आपकी $18 है एंड आपने इस साल जो यूनिट्स सेल किए हैं वो 8,000 यूनिट सेल करें, तो आपका कितना आएगा सेल्स रेवेन्यू? तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई 18 विद 8,000। तो मेरे हिसाब से ये 144,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो सेल्स रेवेन्यू है वो 144,000 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपके पास आती है डायरेक्ट कॉस्ट सिंस इट्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, या डायरेक्ट कॉस्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप प्रोडक्शन कॉस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं आज आपको ना यहाँ पे लाइक वैसे तो डायरेक्ट कॉस्ट लिखता हूँ, बट ये कि बिकॉज दोनों नाम एक्सेप्टेबल है तो आज मैं प्रोडक्शन कॉस्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यू विल राइट प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, अब प्रोडक्शन कॉस्ट भी लिख सकते हो और डायरेक्ट कॉस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इधर आपने लिस्ट बनानी है। देखो यहाँ पे अब प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। डायरेक्ट मटेरियल एक आता है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर एक आता है। ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड उसके बाद फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, ये चार कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। तो डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू क्या लिखोगे? मेरे हिसाब से जो डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू आएगी वो आएगी $2 विच इज़ पर यूनिट। इसको मल्टीप्लाई करोगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ, 10,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं, तो ये डायरेक्ट मटेरियल की आपकी जो कॉस्ट आएगी वो 20,000 आएगी। आई डोंट नो यार इसको क्या हो गया, 20,000। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट लेबर की $5 पर यूनिट है। 5 को 10,000 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज आपकी यूनिट्स प्रोड्यूस 10,000 है, तो यहाँ पे आपके पास 50,000 आएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 2006 के कितने हैं? $1। ये देख रहे हो, $1। तो $1 अगर पर यूनिट है तो 10,000 की 10,000 आएंगे। ठीक है, मतलब वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपको टोटल में गिवन होंगे। ये देख रहे हो एनुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, ये कितने गिवन है? ये आपको 40,000 गिवन है, तो यहाँ पे आप 40,000 लिख सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, सॉरी, यहाँ पे मैं 40,000 लिखता हूँ। अच्छा, सो बेसिकली अब इसके बाद आपका, बिकॉज देखो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर नॉट इक्विवेलेंट टू यूनिट्स सोल्ड, तो जब भी आपके ये नहीं होंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन्वेंट्री एट एंड या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैं यहाँ पे ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है इन्वेंट्री एट एंड। ठीक है, इन्वेंट्री एट एंड। अच्छा, अब बेसिकली इन्वेंट्री एट एंड कितनी आएगी? देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू करना है। तो
तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू इन्वेंट्री एट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, वो क्या है, DM प्लस DL प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। ये चारों कॉस्ट पर यूनिट आपने ऐड करनी है, जो कि कितनी बनती हैं, देखो 18 विच इज़ DM, सॉरी ये तो सेल्स है, 18 नहीं, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट जो है वो 2 है, ठीक है, डायरेक्ट लेबर 5 है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो है आपका, अगर आप ऊपर देखोगे तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 1 है। अच्छा, अब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड देखो, ये टोटल में गिवन है 40,000। ये 40,000 कितने यूनिट्स के हैं, 10,000 यूनिट्स के हैं, तो पर यूनिट मेरे हिसाब से आपका 4 बनता है, ठीक है। व्हाट आई सिंपली डिड इज 40,000 को 10,000 पे डिवाइड कर दिए तो 4 आ गया, ठीक है। तो अब अगर इनको ऐड करोगे तो ये आपके पास मेरे हिसाब से 12 बनता है। 5 + 1 is 6 + 6 is 12 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स अनसोल्ड। अनसोल्ड यूनिट कितने हैं, देखो आपके पास स्टार्ट में तो कोई इन्वेंट्री नहीं थी ना, इन्वेंट्री एट स्टार्ट तो कोई भी नहीं थी, बिकॉज ये सवाल में कह रहा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ एकॉन मैन्युफैक्चरिंग which started trading on 1 January 2006। तो दिस इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। तो 12 को मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के डिफरेंस के साथ, अगर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी तो आप इन दोनों के डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करोगे। 12 को मल्टीप्लाई करो 2000 के साथ, बिकॉज 2000 यूनिट्स आर अनसोल्ड, तो ये बनती है 24,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन्वेंट्री एट एंड की जो वैल्यू लिखूंगा, सॉरी इन्वेंट्री एट एंड की 24,000 लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको लेस करना होता है हमेशा, बिकॉज लेस करने का पर्पस क्या है, ये जो कॉस्ट्स हैं ये सारी 20,000 कितने यूनिट्स हैं, 10,000 यूनिट्स पे हैं, ठीक है। बट ये जो रेवेन्यू है ये 8,000 यूनिट्स का है, तो इसलिए ये 2,000 यूनिट्स की कॉस्ट मैंने यहाँ से लेस कर दी है, ठीक है। तो अब इसका जब मैं नेट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे नेट आएगा 20 + 50 + 10 + 40 - 24, इट विल गिव मी 96,000, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इधर का जो लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो आती है 96,000। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, देखो ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट आप फाइंड करते हो ना इस तरीके से, ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट 96,000 आई है ये इन 8,000 यूनिट्स की जो आपने सेल करे हैं, ठीक है। ये आपने नहीं समझना कि प्रोडक्शन कॉस्ट 10,000 यूनिट्स की है। तो जब आप ये लेस करते हो तो यू विल गेट टू नो कि आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आता है, अगर आप 144 लेस कर दो, उसमें से 96,000 अगर लेस कर दो 144 में से, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है विच इज़ 48,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 48,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अच्छा, इसको क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके बाद सिंस इट्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो आपने क्या करना है, व्हाट यू सिंपली हैव टू डू इज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट। लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट होती है या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। उधर मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट लिखा है तो नीचे मैं फिर इधर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। या आप उधर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या क्या हैं, 2 ही होती हैं। अगर इधर सवाल में भी आप देखोगे तो देयर आर ओनली 2 नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। एक आपके पास ये है वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, ठीक है, ये, और एनुअल फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड्स, ठीक है। तो आपके पास 2 नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हैं, एक है आपके पास वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, ठीक है, और एक है फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड्स, ठीक है। तो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स कितने हैं, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स $2 पर यूनिट है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 8,000 के साथ, बिकॉज यू हैव सोल्ड 8,000 यूनिट्स, ठीक है। इनको 10,000 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, तो ये आपके पास 16,000 आएगी एंड दिस इज 10,000, ठीक है। तो 16,000 आपकी सेलिंग ओवरहेड्स हैं वेरिएबल, एंड उसके बाद 10,000 आपके पास ये है, ठीक है। जब इनको ऐड ऑन करोगे तो ये बनता है 26,000। जब इसको भी लेस कर दोगे तो यू विल गेट टू नो
कि आपका प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो प्रॉफिट आपके पास मेरे हिसाब से बनता है 22,000, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू पहले साल का आपने निकाल लिया। अब अगले साल का बनाते हैं 2007 का, एंड यू विल गेट टू नो कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगले साल 2007 का भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब इसकी सेल्स कितनी है मेरे हिसाब से, अब इसके लिए आपको इस डेटा को देखना पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो मैं आपको सिखा देता हूँ क्या। पर यूनिट कॉस्ट 22 है एंड आपने सेल किए 9,000 यूनिट्स, ठीक है। तो 22 को 9,000 के साथ अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आई गेट टू नो कि मेरी जो सेल्स हैं उनसे मुझे जो रेवेन्यू कैलकुलेट हुआ है वो 198,000 का हुआ है। तो 2007 का जो रेवेन्यू है वो 198,000 है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने यहाँ पे या आप प्रोडक्शन कॉस्ट लिखो या फिर आप डायरेक्ट कॉस्ट लिखो, ठीक है। मैं यहाँ पे आज प्रोडक्शन कॉस्ट लिख रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको ये पता हो कि यहाँ पे आप प्रोडक्शन भी लिख सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब प्रोडक्शन कॉस्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा 2007 का, बिकॉज दिस इज द सेकेंड ईयर ऑफ द बिजनेस, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखूंगा, इन्वेंट्री एट स्टार्ट, ठीक है। ये आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि इन्वेंट्री एट स्टार्ट लिखूंगा। अब ये जो नंबर आएगा ये कहाँ से आएगा, पिछले साल की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी, ठीक है। पिछले साल की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो कितनी थी, देख रहे हो, 24,000 की, ठीक है। 24,000 अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बन गई है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 24,000। अब उसके बाद बाकी सेम एज इट इज़, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अच्छा उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, सिंस इट्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू आप बना रहे हो तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये OH सही करके लिख देता हूँ, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अच्छा, अब यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि डायरेक्ट मटेरियल कैसे आएगा। अब डायरेक्ट मटेरियल के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई 2007 का डेटा, ठीक है। 2007 का डेटा कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो आपका पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल $3 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ 10,000 के साथ, तो ये 30,000 आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल आपका कितना आ रहा है, 30,000, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर अगर आप देखोगे पर यूनिट $6 है, इसको 10,000 यूनिट्स आपने क्योंकि बनाए हैं इस साल, तो यू विल मल्टीप्लाई 6 विद 10,000, तो 60,000 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली 60,000। अच्छा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने आएंगे, देखो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 1.5 पर यूनिट है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10,000 के साथ, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से 15,000 बनते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 15,000 बनते हैं। इसके बाद लास्ट चीज़ रहेगी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, वो आपको टोटल में गिवन होंगे हमेशा। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड ये यहाँ पे आपको 40,000 गिवन है, ठीक है। तो ये आप 40,000 फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स में लिख दोगे। अच्छा, अब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बाद ये 40,000 लिखने के बाद एक चीज़ और भी करनी होगी, इसको कहते हैं इन्वेंट्री एट एंड, ठीक है। अच्छा, अब इन्वेंट्री एट एंड की वैल्यू कैसे निकालोगे, इट्स अ बिट टेक्निकल थिंग, ठीक है। तो अब इसके लिए बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस एंड यहाँ पे इट इज़ लाइक दैट कि देखो आपके पास एट द स्टार्ट भी इन्वेंट्री थी, अगर आपके पास स्टार्ट में इन्वेंट्री ना होती तो आप डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस ले सकते थे। व्हाट आई मीन टू से इज कि आप अगर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री ना होती, मैंने कल भी आपको समझाया था, तो आप इन दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस ले सकते थे जो कि कितना बनता है 1,000, ठीक है। बट सिंस आपके पास इस साल 2007 में ओपनिंग इन्वेंट्री भी थी, वो कितनी थी, पिछले साल की जो क्लोजिंग थी 2000, ये इस साल की क्या बन गई है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, देखो इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, देखो साल के स्टार्ट में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो साल के स्टार्ट में आपके पास 2,000 यूनिट थे पिछले साल के, ठीक है। लाइक व्हाट आई मीन, यूनिट्स आपके पास साल के स्टार्ट में थे, इस साल आपने
10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं, ठीक है। तो अब इन टोटल आपके पास 12,000 यूनिट्स हो गए, ठीक है। इन दोनों को जब आप ऐड तो आपके पास 12,000 यूनिट्स हो गए। 12,000 में से 9,000 इस साल आपने बेचे हैं, ठीक है। 9,000 अगर आपने इस साल बेचे हैं, ये अब अगर इनमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपके पास जो यूनिट्स में बचते हैं वो 3,000 यूनिट्स बचते हैं, ठीक है। अब 3,000 यूनिट्स जो हैं ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है, ठीक है, 3,000। अच्छा, अब ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए, बट आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी इसकी भी, ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट में इसको मिटा रहा हूँ, ये नीचे जो वर्किंग पिछले साल की करी है ऊपर फॉर्मूला वही सेम रहेगा, बिकॉज इट्स सेम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू ही कर रहे हो, ठीक है। तो अब बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल इस साल का कितना है, 2007 का डायरेक्ट मटेरियल है $3, ठीक है। अच्छा, 3 ये है। डायरेक्ट लेबर मेरे हिसाब से आपके पास 6 है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आपके पास 1.5 है एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपके पास 4 है, बिकॉज टोटल देखो आपके पास 40,000 है, ठीक है। एंड ये 40,000 फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है 10,000 यूनिट्स के, तो पर यूनिट आपके पास 4 आएगा। तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये 14.5 बनता है। अब इस 14.5 को मल्टीप्लाई करो 3,000 के साथ तो यू विल गेट टू नो कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो 14.5 मल्टीप्लाई बाय 3,000, ठीक है, तो इट विल गिव यू 43,500। ये आपके पास जो आंसर आ रहा है 43,500। अब इधर आपने ये करना है कि इन्वेंट्री एट एंड जो है ये आपके पास आएगी 43,500। आपने इस क्लोजिंग इन्वेंट्री को यहाँ से लेस करना है, ठीक है, ताकि जो आपने नहीं बेचा उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें से लेस हो जाए। तो अब आपने क्या करना है, इसका जब आप नेट निकालोगे 24,000 में ऐड करोगे 30,000 एंड उसमें ऐड करोगे 60,000, अच्छा उसमें ऐड करोगे 15,000 एंड उसमें ऐड करोगे 40,000 एंड उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 43,500, ठीक है। तो ये जब आप लेस कर लोगे तो यूल गेट टू नो कि 1,25,500 बनता है आपका। अच्छा, सो बेसिकली ये आपका बनता है 125,500, सही है, 125,500 ये प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई आपकी। इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अब ग्रॉस प्रॉफिट है, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आपको मिलेगी इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए सिंपली आपने सेल्स रेवेन्यू में से एक कॉस्ट लेस करनी है, मतलब 190,000 में से 125,500 लेस करोगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये बनता है 72,500, ठीक है। अच्छा, अब सीन ये है कि ये आपके पास जो बन रहा है ये 72,500 बन रहा है, ओह सॉरी, ये आपके पास जो बन रहा है ये 72,500 बन रहा है। अच्छा, अब सीन ये है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अब इसके बाद आपने सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट लेस करनी है, ठीक है। तो अब इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपने मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको सारा नज़र भी आ जाए। तो आपके पास जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हैं वो कौन कौन सी हैं, आपके पास नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट 2 ही होंगी हमेशा, ठीक है। मतलब अब टिल नाउ जितने भी सवाल मैंने देखे हैं वो नॉन प्रोडक्शन जो हैं वो 2 ही हैं, एक वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, ठीक है, और उसके अलावा फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इस सवाल में 2 ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये 2 वैल्यूज़ आप लिखोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना है। अब देखो ये अब आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि आपके वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स कितने हैं। तो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट अगर 2 हैं एंड आपने 9,000 यूनिट्स बेचे हैं तो 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 18,000 आएगा, ठीक है। तो मतलब आपकी जो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स हैं वो 18,000 हैं, ठीक है। ये वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स 18,000 मैंने लिख दिए, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये मैं सही करके लिख देता हूँ दोबारा से, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स आपके 18,000 आ गए। अच्छा,
फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आपको टोटल में गिवन होंगे। फिक्स्ड कोई भी कॉस्ट है ना वो टोटल में गिवन होगी, ठीक है। तो वो आपके पास मेरे हिसाब से यहाँ पे 14,000 गिवन है, ये देख रहे हो 14,000। अब ये 14,000 आप यहाँ पे जाके लिख दो। 14,000 आप जब यहाँ पे 14,000 आप जब यहाँ पे जाके लिखोगे तो अब आप इन दोनों का जो नेट होगा वो कितना होगा, 18,000 में 14,000 ऐड करोगे तो वो मेरे हिसाब से बनता है 32। तो ये आपके पास जो कॉस्ट बनती है ये 32,000 की बनती है, ठीक है। अब इसको भी लेस करना है आपने, एंड ये जब आपकी लेस हो जाएगी तो यू विल गेट टू नो कि आपका प्रॉफिट कितना है, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो बनता है 72,500 में से ये अगर आप लेस कर दो 32,000 तो यू विल गेट टू नो कि आपका प्रॉफिट 40,500 बनता है, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट आया इस साल का, ओहो सॉरी, इस साल का जो प्रॉफिट है वो 40,500 का बन रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। अब इसमें आपने एक चीज़ ये ज़रूर समझनी है कि जो फर्स्ट ईयर ऑफ द बिज़नेस होगा ना, फर्स्ट ईयर ऑफ द बिज़नेस जो होगा उसमें आपके पास यहाँ पे इन्वेंट्री एट स्टार्ट नहीं होगी प्रोडक्शन कॉस्ट में, बट व्हेन यू हैव द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ प्रीवियस ईयर इट मीन्स अगले साल में ये ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। तो बस यही है। एंड इसमें इन्वेंट्री एट एंड के यूनिट्स आपने फाइंड आउट करने हैं, अंदाजे से नहीं करना, ना ही गलत करना है, मतलब सही तरीके से करके करना है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप ना, ये डेटा है आपके पास, अब इसको आपने थ्रू मार्जिनल कॉस्टिंग आपने बनाना है। मार्जिनल कॉस्टिंग में भी सेम टेक्निक यूज़ होगी, बस उसमें सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में देखो सेल्स तो वही होंगी, ठीक है, सेल्स वही होंगी इसी तरीके से, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट की जगह यहाँ पे जो नाम आएगा इसका वो वेरिएबल कॉस्ट आएगा। अब वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज आएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट, ये एज इट इज़ इधर ही रहेगी। डायरेक्ट लेबर इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट, ये भी इधर ही रहेगी। एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी यहाँ पे इधर एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आपने यहाँ पे एक चीज़, यहाँ से ये जो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स नीचे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये ऊपर चली जाएगी बिकॉज दिस इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट एंड यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट लिखनी है आपने सारी, मतलब मैं मार्जिनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर चली जाएगी और यहाँ से ये फिक्स्ड कॉस्ट नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे इन्वेंट्री एट एंड की वैल्यू थोड़े से डिफरेंट तरीके से निकलेगी। इन्वेंट्री एट एंड की जो वैल्यू होगी उसमें तीन चीज़ें आएंगी इन मार्जिनल कॉस्टिंग। कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये तीनों आएंगे, ठीक है। तो वो आपने ऐड करके यहाँ से इन्वेंट्री एट एंड की वैल्यू निकालनी। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट होता है एब्जॉर्प्शन में और मार्जिनल में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट आएगा, नॉन प्रोडक्शन की जगह यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट आएगा, यहाँ पे वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स एंड ये फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, लाइक ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। एंड फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो एज इट इज़ इधर ही रहेंगे, वो लेस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। बस ये है कि आपने इन्वेंट्री फाइंड आउट करते हुए थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इसका आई डोंट वांट कि यार मैं आपको सब कुछ ही करवाऊं, आप इसका मार्जिनल के थ्रू करो थोड़ा सा, ठीक है। तो बाकी सब कुछ तो एज इट इज़ है। अब ये है कि अगर इसका फॉर्मेट आप देखना चाहते हो तो पिछले सवाल का जो फॉर्मेट था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मार्जिनल के थ्रू हमने किया था पिछले का, ठीक है। ये मेरे ख्याल में 2006 का मार्जिनल है एंड ये 2007 का। ये पिछले सवाल का, ये सिर्फ फॉर्मेट देख लो, ठीक है, सिर्फ फॉर्मेट देख लो बस। एंड ये 2007 का है, यहाँ पे बस इन्वेंट्री एट स्टार्ट आ गई है। तो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट, ठीक है। अब इसमें कुछ थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट्स भी रहते हैं, तो फिर इसका करते हैं।